हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जहां हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनको चेक कर सकते हो। बायोलॉजी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जनरल साइंस भी पूछी जाती है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का हमारे पास एक फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो हमें क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है और दूसरा जो हर एक क्वेश्चन के पॉसिबल जो अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमें पता लग जाता है उनके बारे में कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ की होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्कमैन्स कैनाल्स इज प्रेजेंट इन। वॉल्कमैन कैनाल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है बोन ऑफ मैमल्स, बोन ऑफ बर्ड्स, कार्टिलेज ऑफ मैमल्स, बोन ऑफ एम्फीबियन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोन ऑफ मैमल। यहाँ पे क्या होती है? वॉल्कमैन कैनाल्स प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डीएनए में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पॉलीमराइजेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इन प्रोसेस में से कौन से प्रोसेस में हमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइम पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 50 सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स। 50 हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और 50 ही सेकेंडरी oocytes है। बताना है कि ये क्या क्या फॉर्म करेंगे, कितने स्पर्म्स और कितने ओवा फॉर्म करेंगे। ऑप्शंस है 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा, 100 स्पर्म्स एंड 100 ओवा, 50 स्पर्म्स एंड 50 ओवा, 50 स्पर्म्स एंड 100 ओवा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा। यहाँ पे जो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हर एक स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है और जो सेकेंडरी oocyte है ये सिर्फ एक ओवा की फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज यूजुअली नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जब भी ह्यूमन में करते हैं तो ये रिजेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीज़न बताना है। ऑप्शन है बिकॉज इट हैज़ एंटीबॉडीज, because it has rich supply of blood, because it has no blood supply, और all of these। all of these तो नहीं हो सकते क्योंकि एक ऑप्शन में हमारे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है और एक में नो सप्लाई ऑफ ब्लड है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नो ब्लड सप्लाई। कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए जब भी ह्यूमन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो रिजेक्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होती है उसको रिजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डबल यूट्रस आर फाउंड इन। डबल यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मार्सुपियल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मार्सुपियल। मार्सुपियल में क्या है? डबल यूट्रस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन एज इट प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन प्लांट्स में कौन सा हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में क्या है? एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? ये स्ट्रेस के टाइम पे स्टोमेटल क्लोजर करवाता है जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाता है, स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक जीनोम किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है लीनियर डीएनए विद हिस्टोन, लीनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन और सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार रिवाइज किया है एक वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बट उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट पे को डिकम्पोज करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं उससे? ऑप्शन है सैंड, वुड,
मशरूम और ह्यूमस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डेड प्लांट को डीके करते हैं तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है, जो हमारी सॉइल है उसको फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू। ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, पेन एंड नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या है? ओजोन डिप्लीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुइटेबल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन का मोस्ट सुइटेबल इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड कोनिफर्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइकेन। जिस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, वहाँ पे लाइकेन बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे, और जहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा वहाँ पे लाइकेन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये क्या है? एक पॉल्यूटेड एरिया को, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है। I hope the video is useful to you. Thank you so much for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel.